Hello my dear students. Today in English we will be dealing with lesson number 3. Okay? आज हम English में कौन सा lesson करने जा रहे हैं? Reader section में lesson number 3 and our topic is the carefree miller. Okay? किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? The carefree miller. Carefree का मतलब होता है students having no worries. Okay? Having no worries यानी कि जिसको कुछ भी चीज की चिंता नहीं हो. Okay? And miller means a person who work in a mill. Okay, जो मिल में काम करता है उसको बोलते हैं मिलर. Okay, and this is a story about French Canadian folk tale. इसका मतलब है स्टूडेंट्स कैनेडियन यानी कि अ पर्सन जो कैनेडियन है लेकिन उनका जो लैंग्वेज है दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, प्रिंसिपल लैंग्वेज उनका कौन है? फ्रेंच लैंग्वेज. इट इज अबाउट अ फ्रेंच कैनेडियन फोक टेल. कैनेडियन मतलब स्टूडेंट्स कनाडा में जो रहते हैं उनको कैनेडियन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच कैनेडियन का मतलब है स्टूडेंट्स कैनेडियन पर्सन है लेकिन उनका प्रिंसिपल लैंग्वेज कौन है? कौन सा है? फ्रेंच है. दिस इज हियर फ्रेंच कैनेडियन. फोल्क मीन्स पीपल. ओके, एंड टेल मीन्स स्टोरी. मैं आपको पहले दिन से सारे इसमें एक्सप्लेन करती आ रही हूँ. फोल्क मीन्स पीपल, टेल मीन्स स्टोरी. ओके, सो नाउ let us move further. Okay, and students write down today's date. Okay, आज का डेट यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए. Okay, that in this date we have started this chapter. Now let us move forward. Okay, so this is your story. So now let us start the carefree miller. Once there was an old man and his wife who lived happily in contentment without any worry about their old age. यानी कि once upon a time there was a old man, एक बूढ़ा मैन था who used to live with his wife. Okay, who used to live with his wife. एक old man and उसकी wife थी who used to live very happily. वो बहुत ही खुश रहते थे. And the meaning of contentment means student satisfaction. Okay, satisfaction in हिंदी it means संतुष्ट. वो कैसे रहते थे? खुशी और संतुष्ट के साथ रहते थे. Okay, विदाउट एनी वरी अबाउट देयर ओल्ड एज. उनको अपने बूढ़े ओल्ड एज के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं थी. दे यूज्ड टू लिव हैप्पीली एंड इन सैटिस्फैक्शन. ओके, देयर ओनली कंसर्न सेंटर्ड अराउंड देयर सन ताइजिन हु वाज इंटेलिजेंट बट वाज वेरी हॉट टेम्पर्ड. लेकिन उनको सिर्फ एक चीज की चिंता थी. कंसर्न मीन्स स्टूडेंट्स वरी, चिंता करना. कंसर्न मीन्स वरी, चिंता करना. वो कहाँ पे चिंता करते, क्यों चिंता करते थे? सेंटर्ड मीन्स पॉइंट. कौन सा पॉइंट है जिनकी वो चिंता करते थे? कि दैट अराउंड देयर सन, उनका एक बेटा था जिसका नाम था ताइजिन. ओके, जिसका नेम था ताइजिन. उन ताइजिन को लेकर वो लोग वरी करते थे. व्हाई? बिकॉज ही वाज इंटेलिजेंट. वो इंटेलिजेंट तो था बट ही वाज हॉट टेम्पर्ड. हॉट टेम्पर्ड मीन्स स्टूडेंट्स those who gets angry very easily. यानी कि जो बहुत ही जल्दी गुस्सा या नाराज हो जाता था. That is hot tempered. Because of this nature वो लोग बहुत ही, दो old man and जो उनकी wife थी they used to worry about him because he was very hot tempered. Okay, this hot tempered nature of Taijin worried them the most. ये इसका ताइजिन का जो हॉट टेम्पर्ड होने वाला जो बिहेवियर था इसकी वजह से दैट ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ यूज्ड टू बी वेरी मच वरीड अबाउट हिम. ओके, हाउएवर एज ताइजिन ग्रू अप ही बिकेम वेरी डिसऑनेस्ट. जैसे ताइजिन बढ़ता गया व्हाट हैपेंड? ही बिकेम वेरी डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स चीट करना. कि वो क्या होने लगा? डिसऑनेस्ट होने लगा. Let us move forward. Taizin's father was into raising and flattening of pigs. ताइजिन के फादर क्या काम करते थे? वो पिग्स पालते थे. रेजिंग मतलब बढ़ा करना एंड फैटनिंग मतलब स्टूडेंट्स टू मेक ओवरवेट यानी कि मोटा बनाना. तो वो क्या करते थे? पिग्स को पालते थे एंड पिग्स की फार्मिंग करते थे ओवरऑल. ओके, वन डे हिज फादर वाज टू गो टू द टाउन. एक दिन ताइजिन के फादर को कहां पे जाना पड़ा? He has to go to town. Okay, before leaving for town
he told Taizin to look after their large flock of sheep in a pen near a bog. Before leaving to town, टाउन में जाने से पहले ताइजिन के फादर ने ताइजिन को क्या बोला कि यू हैव टू लुक आफ्टर द फ्लॉक ऑफ पिग्स, तुम्हें हमारे फ्लॉक ऑफ पिग्स मतलब स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ पिग्स का तुम्हें ध्यान रखना होगा. Who said? Taizin father said to Taizin. Okay, in a pen. PEN पेन मतलब स्टूडेंट्स लिखने वाला पेन नहीं है, यहाँ PEN पेन का मतलब है स्टूडेंट्स और स्मॉल एरिया जहाँ पे शीप पिग्स कैटल किसी को भी रखा जाता है जो फेंस किया हुआ. ओके, चारों तरफ से बॉर्डर करके एक छोटा सा एरिया जो फेंस करके रखा हुआ जहाँ पे पिग रखते हैं. ओके, सो what Taizin father said, he said that you have to look over the large flock of sheep in a pen near a bog. बॉग का मतलब होता है स्टूडेंट्स वेट एरिया, यानी कि पिग कहाँ पे रहते हैं, पिग को क्या चाहिए, वेट जगह चाहिए, यानी कि गीली मिट्टी चाहिए, वो गीली मिट्टी में रहते हैं तो उनको गीली मिट्टी चाहिए. तो वहां पे बॉग गीली मिट्टी के साइड में उनका क्या बना हुआ था, एक एरिया बना हुआ था जहां पे पिग्स को वो रखते थे. ओके, फादर टोल्ड Taizin to keep the gate of the pen closed because of the danger that the pigs would fall into the bog. यानी कि ताइजिन के फादर ने उसको ताइजिन को और एक भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि नॉट टू ओपन द गेट ऑफ द पेन. ओके, जहां पे पिग को रखा गया था वहां का गेट ओपन करने से मना किया था बिकॉज ऑफ डेंजर, बिकॉज उनको डर था कि वो पिग्स बॉग यानी कि वो मिट्टी में, वो दलदल में मिट्टी में गिर ना जाए. दैट्स व्हाई ही सेड कि डोंट ओपन द गेट ऑफ द पेन. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. आफ्टर हिज पेरेंट्स लेफ्ट फॉर द सिटी, यानी कि मदर एंड फादर दोनों सिटी के लिए चले गए. ओके, एन एनिमल बायर केम एंड आस्क्ड ताइजिन इफ द पिग्स वेर फॉर सेल. क्या हुआ, एक एनिमल बायर, एज यू कैन सी द इमेज, दिस इज द एनिमल बायर. ओके, यानी कि एनिमल खरीदने वाला. He came to Taizin and he asked, जितने भी pigs थे, he asked कि that pigs were for sale or not. उसने बस पूछा था कि pig sale के लिए है या फिर नहीं है. sale यानी कि बेचने के लिए है या नहीं है. Taizin refused at first. पहले तो ताइजिन ने मना कर दिया कि ये सेल के लिए नहीं है. But the buyer offered him a good price. But जो buyer यानी कि जो खरीदने आया था उसने क्या दिया, बहुत पैसे का लालच दिया कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा. ओके, गुड यानी कि अच्छी कीमत दी उसने, रखी उसके सामने. ओके, सो ताइजिन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ही वुड कट द टेल्स ऑफ द पिग्स. ताइजिन ने क्या बोला कि हाँ मैं बेचने के लिए रेडी हूं, बट मेरी एक कंडीशन है. व्हाट कंडीशन ही रेज्ड, कि उसको क्या करना है कि वो सारे पिग्स के टेल्स यानी कि पूंछ को क्या कर लेगा, कट करेगा. कट मीन्स काटना. हु सेड दिस? ताइजिन सेड टू द मैन हु केम टू बाय द पिग. जो मैन पिग को खरीदने के लिए आया था उसने बोला हाँ मैं बेचने के लिए तैयार हूं. बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया था? बिकॉज उस मैन ने गुड प्राइस यानी कि अच्छी कीमत दी थी. ओके, दैट्स अच्छी कीमत ऑफर किया था तो उसने मान लिया. अग्रीड मीन्स मान जाना. उसने मान लिया एंड उसने बोला कि यस आई एम रेडी टू सेल द पिग, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आई विल कट ऑल द टेल्स ऑफ द पिग्स, यानी कि पिग्स के सारे पूंछ में काटूंगा. दिस इज माई कंडीशन. ओके, द बायर अग्रीड यानी कि बायर ने उसकी बात मान ली कि ठीक है तुम सारे पिग्स के टेल्स को कट कर सकते हो. ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट पेज. Taizin cut the tail of each pig and put all the tails into the bag. Now what Taizin did? Taizin cut all the tail. Taizin ने सारे टेल्स को कट कर लिया. ओके, कट कर लिया. देन ही पुट ऑल द टेल्स, उसने क्या किया, बग में सारे टेल्स को डाल दिया, यानी कि सारे पूंछ को बग में डाल दिया. बग मीन्स दिस वन, एज यू कैन सी इन द इमेज, टाइप ऑफ दलदल. ओके, पानी और मिट्टी से बना हुआ, दैट इज बग. इसमें क्या कर दिया, डाल दिया. When his father came, he saw the gate of the pen open and his pigs gone. जब उसके फादर वापस आ गए, he saw that the gate of pen यानी कि जो एरिया जहां पे पिग्स को रखा जाता है उसका गेट ओपन था. ओके, एंड हिज पिग्स वेर गॉन यानी कि एक भी पिग्स नहीं था उसमें. ओके, he questioned Taizin, but the wicked rascal said he did not know who had opened the gate. उसने यानी कि फादर ने ताइजिन से क्वेश्चन किया. ओके, बट
द wicked rascal, wicked means students, cruel, evil, गंदी सोच वाला, evil rascal, rascal means students, rascal means a dishonest person, क्या है? a dishonest person, चीट करने वाला, dishonest, okay? so but वो evil rascal ने क्या जवाब दिया? ये evil rascal किसको बोला गया है? ताइजिन को बोला गया है, okay? but what he replied, he said he did not know who had opened the gate, but उसने पापा को क्या जवाब दिया? फादर को ये जवाब दिया कि मुझे नहीं पता किसने गेट खोल दिए, okay? his father ordered him to pull the pigs out of the bug, but ताइजिन fooled his father, उसके फादर ने क्या ऑर्डर किया कि पिग्स को बग में से निकालो, बिकॉज ताइजिन ने क्या किया था? ही हैड कट द टेल ऑफ ईच एंड एवरी पिग, और उसने उस टेल को बग में डाल दिया था, सो दैट फादर को लगे कि सारे पिग्स वहीं पे हैं, ओके? सिर्फ पूंछ नजर आ रही थी, सो इसका मतलब वो अपने फादर को फूल करना चाहता था. जब फादर टोल्ड कि पुल द पिग्स, पिग्स को बाहर निकालो फ्रॉम द बग, ताइजिन ने क्या किया? फूल्ड, यानी कि बेवकूफ, फूल्ड मीन्स बेवकूफ बनाना, उसने अपने फादर को बेवकूफ बनाया. कैसे? बाय सीजिंग वन टेल एंड प्रिटेंडिंग टू फॉल. सीजिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कैचिंग, सीजिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कैचिंग, ओके? पकड़ना. उसने अपने पापा को ऐसे बेवकूफ बनाया कि उसने एक टेल को पकड़ा और जब वो खींच रहा था तो उसने ऐसा प्रिटेंड, यानी कि ऐसा नाटक किया कि वो वहां पे गिर गया, ओके? गिरने का उसने नाटक किया. इस तरीके से उसने अपने फादर को बेवकूफ बनाना चाहा. His father was very upset and scolded ताइजिन for the rest of the night. His father was very upset. वो very upset हो गए. Upset means students unhappy. बहुत ही दुख हो गए, sad हो गए. Upset means sad होना. वो दुखी हो गए. And scolded. Scolded means scold करना. Okay? Scolded ताइजिन for the rest of the night. Okay? उन्होंने क्या किया? ताइजिन को पूरी रात डांटा. ओके? स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना, ओके? सो उन्होंने पूरी नाइट ताइजिन को क्या किया? डांटा, बिकॉज सारे पिग्स चले गए थे, एक भी पिग्स नहीं था, और ताइजिन में ये भी नहीं बताया कि ही हैड सोल्ड द पिग्स, उसने ये भी नहीं बताया कि उसने पिग को बेच दिया है, ओके? नाउ व्हाट हैपेंस? द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बिफोर हिज फादर एंड मदर गॉट अप, ताइजिन डिसअपियर्ड. अगले दिन उसके फादर एंड मदर उठने से पहले ही ताइजिन वहां से डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड मीन स्टूडेंट्स बिकम इनविजिबल, यानी कि गायब हो गया. ही वाज डिटरमिन्ड नेवर टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स हाउस. डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू डू, किसी चीज को स्ट्रांगली करना, यानी कि उसने ये निश्चय कर लिया, ओके? निश्चय कर लिया दैट ही विल नेवर रिटर्न टू हिज पेरेंट्स हाउस, वो अपने पेरेंट्स के घर में वापस कभी नहीं आएगा. Who decided? ताइजिन. ताइजिन decided. Okay? Now let us move forward. Okay? He walked for 3 days with his pocket full of money from the sale of pigs. Okay? 3 दिन वो चलता गया. How many days? 3 days. चलता गया. His pocket was full. उसकी जेब भरी हुई थी. Because he had sold the pigs. उसने pigs को बेचा था और उसने उस पैसे को अपने फादर को भी नहीं दिया था. Okay? Then and reached a flour mill. वो 3 दिन चलते चलते कहाँ पे पहुंच गया? फ्लोर मिल में पहुंच गया. मिल मतलब स्टूडेंट्स मैंने बताया चक्की, ओके? चक्की. एक फ्लोर मिल पे पहुंच गया. वेयर ही स्टॉप टू टेक रेस्ट. वहां पे वो थोड़ी देर रुका. वो रेस्ट करने के लिए उस फ्लोर मिल पे रुक गया. ओके? द मिलर सॉ हिम एंड ऑफर्ड टू हायर हिम. मिलर मीन्स एज आई हैव टोल्ड यू अ पर्सन हु वर्क इन अ मिल. जो मिल में काम करता है उसको मिलर बोलते हैं. मिलर ने ताइजिन को देखा एंड ही ऑफर्ड टू हायर हिम, यानी कि उसने क्या किया? ताइजिन को ऑफर किया उसके मिल में काम करने के लिए, काम में रखने के लिए, जॉब के लिए ऑफर दिया ताइजिन को. हु ऑफर्ड? दैट मिलर ऑफर्ड. ओके? ताइजिन एक्सेप्टेड इमीडिएटली. ताइजिन ने तुरंत ही उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया. व्हाई? बिकॉज दिस मिलर वॉज नोन टू बी अ वेरी ऑनेस्ट एंड हैप्पी मैन विदाउट एनी वरी और ट्रबल. बिकॉज जो मिलर था वो फेमस मिलर था एंड उसको वो
एकदम वेरी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ईमानदार के लिए जाना जाता था। एंड वो बहुत ही हैप्पी मैन था, यानी कि खुश रहने वाला इंसान था। और वो विदाउट एनी वॉरी, ओके, वो कोई भी वॉरी, चिंता नहीं लेता था, ओके, और ट्रबल, वो कोई चिंता ट्रबल नहीं लेता था। वो बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था। ओके, दैट्स व्हाई ही वाज फेमस। दैट्स व्हाई ताइजिन ने बिना सोचे समझे वो जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ही वाज कॉल्ड द केयरफ्री मिलर। नाउ यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, जो चैप्टर, हमारे चैप्टर का नेम केयरफ्री मिलर है, वो कौन है? वो मिलर है जो ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था और वो बहुत ही खुश रहने वाला इंसान था। दैट इज योर केयरफ्री मिलर। उसको केयरफ्री मिलर के नाम से जाना जाता था। लिविंग विथ हिम, ताइजिन डिसाइडेड टू चेंज एंड स्टार्ट लाइफ अगेन। जब वो उसके साथ रहने लगा, काम करने लगा, उसने डिसाइड किया, किसने? ताइजिन डिसाइडेड, उसने ये सोचा, क्या डिसाइड किया कि वो चेंज होगा। यानी कि वो कैसा था? डिसऑनेस्ट पर्सन था। अब जब वो डिसऑनेस्ट पर्सन ऑनेस्ट पर्सन के साथ जाके रहने लगा, तो उसने डिसाइड किया कि वो चेंज होगा और अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से वो शुरू करेगा। यानी कि वो अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करेगा। ओके, ही लर्न्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम द मिलर। उसने, जब वो मिलर के साथ रहने लगा, तो उसने ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होने का इम्पोर्टेंस, ओके, कि ईमानदार होने से क्या होता है, ये सारी चीजें उसने मिलर से सीखा। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे इंसान के साथ रहोगे तो अच्छी आदत सीखोगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डू टिल हियर। ओके, यहां तक हम आज करेंगे। ओके, ताइजिन ने क्या डिसाइड किया कि ही विल चेंज एंड ही विल स्टार्ट हिज लाइफ अगेन। दोबारा से वो अपनी लाइफ शुरू करेगा। एंड उसने ये भी सीखा कि ऑनेस्ट होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, किससे सीखा? फ्रॉम दी मिलर। और मिलर कौन है? मिलर का नाम है केयरफ्री मिलर, से भी वो जाना जाता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, today we will complete this much. In the next class we will continue further and we will complete the chapter. Okay students, so have a good day.